किसी को ऐसी औलाद ना दे जिससे माँ बाप को दुख हो उसके बच्चे को देख के। हम तो ये सोचते कि जो भी हो ना हमारे आंखों के सामने ही हो जाए, हमारे जाने के बाद कुछ ना हो, क्योंकि हम चले गए तो इस बच्चे को कौन देखेगा। तो कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो फिर आपको शांति मिल जाएगी, ऐसा भी उसने कहा था। मैं हितांशु की मम्मी हूँ। उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, उसको मसल्स की तकलीफ है, हाथ पैर उसके काम नहीं करते, बॉडी पार्ट मतलब धीरे धीरे सुन पड़ते हैं, पैरालिसिस जैसे नहीं होता वैसे ही सुन पड़ते जाते हैं, धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ती जाती है तकलीफ। अभी कमर तक पहुंच चुकी है, फिर आगे कहाँ तक पहुंचेगी वो कह नहीं सकते हम लोग। मैं अविनाश सिंह, हितांशु सिंह का पिताजी हूँ। ये 4 वर्ष का था तो इसका बुखार कुछ उतरता ही नहीं था, बुखार चढ़े उतरे। जब इसकी सब रिपोर्ट निकलवाई और रिपोर्ट भी दिल्ली से आई थी, उसके बाद में 2 दिन के बाद गया तब मेरे को बताया ये है। तो डॉक्टर ने उन्होंने साफ ही मना कर दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। उसके जो बीमारी आगे आगे बढ़ती जा रही है तो हम लोग उसके लिए कुछ कर तो नहीं सकते हैं, ये हम जानते हैं। तो जो भी हो सके उसको खुशियां देने की कोशिश करते हैं। क्या पता पिछले जन्मों के कर्म होंगे, कुछ बुरा मैंने ऐसा किया होगा तो भगवान ने उस कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए, उसकी सेवा के लिए मेरे पास भेजा है। यही सोच के हम उसकी सेवा करते हैं। सुबह से लेके सोने तक, सोने का तो क्या वारा ही नहीं आता है। जब जरा सा सो नींद लगे तो तुरंत उठा देता है कि मम्मी ये तकलीफ है मुझे, ये करो। कभी उसको करवट दिलवानी है, कभी वॉशरूम आई है, कभी फिर आंसू बह रहे हैं तो वो भी पोंछो, चश्मा पहनाओ, ये करो वो करो, सब कुछ A to Z सब करना ही पड़ता है हमको। मच्छर मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है। अगर बैठा है वो देख रहा है, कह रहा है कि मम्मी मक्खी बैठी है, मच्छर बैठा है, आप आओ जल्दी उसको उड़ाओ, मारो। मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ, फिर उनसे जितना होता है वो करते हैं। वो भी तकलीफ में होता है तो भगवान यही प्रार्थना करते, भगवान किसी को ऐसी औलाद ना दे कि इतना उसको तड़पते हम देख रहे हैं। उसके मन में फिर बीत रही होगी पर वो कह नहीं सकता है। अगर हम दुखी होंगे तो वो भी दुखी होगा, इस वजह से हम अपना दुख भी नहीं जाहिर कर सकते उसके सामने। उसको फीलिंग होती है, वो बोलता है, बोल भी चुका। अभी ये 4-5 दिन पहले ये सब बोला था तो कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो फिर आपको शांति मिल जाएगी, ऐसा भी उसने कहा था। जो भी हो कड़वा सच, इस बच्चे को कुछ भी हो ना हमको सब दिखा देना, हमको मत लो, पहले इसको ले जाए। क्योंकि हम लोग नहीं रहेंगे तो कहने के लिए सब रिश्तेदार होते हैं पर कोई करता नहीं है। पर